हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने दूसरों का लव लेटर लिखते लिखते अपनी सक्सेस स्टोरी लिख दी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने सोच लिया है कि मुझे यह करना है वह करना है, लेकिन आप उसे ज़्यादा महत्व ही नहीं देते। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है और वह आइडिया वैसे का वैसा ही रह जाता है। जिस तरह पौधे को आप पानी रोज़ रोज़ नहीं दोगे तो वह पेड़ नहीं बन पाएगा, उसी तरह अगर आप अपने आइडिया पे वर्क नहीं करोगे तो वो आइडिया किसी काम का नहीं रह जाएगा। मौका हर जगह है, बस ज़रूरत है तो उस पर मेहनत करने की। क्या लव लेटर लिखकर भी कोई अमीर बन सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि किसी ने अपनी सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी, और आपको ये भी बता दूँ ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। ज़रूरत नहीं है कि एक आइडिया तभी बड़ा हो जब वह नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुराने आइडिया को भी टेक्निक के साथ जोड़ा जाए या टेक्नोलॉजी के साथ आप जोड़ के देखो तो हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। जब आप किसी आइडिया को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं जिससे लोगों की मदद हो सके तो वह एक स्टार्टअप बनता है, जिसे कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसने चिट्ठी लिखने की परंपरा को ऑनलाइन कर दिया। देखा जाए तो ओयो को बनाने वाले इंसान ने भी सिर्फ दूसरों की मदद के बारे में सोचा कि कैसे जो बच्चे आते हैं, जो लोग हैं जो एक दो दिन के लिए कहीं रुकना चाहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पे कैसे बुक करें, तो इसलिए उसने सस्ते होटल्स को ओयो के रूम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे चाय वाले ने अपनी कंपनी खड़ी की, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही दूसरों की ज़रूरत को देखते हुए उनकी मदद करने के लिए कंपनी की स्टार्टअप की और उसमें कड़ी मेहनत की और वो एक नया बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो गए। व्हाट्सएप, फेसबुक पर घंटों बातें करना, वीडियो कॉल करना आदि, इन सब के बीच चिट्ठी लिखने की एक पुरानी परंपरा कहीं गुम सी हो गई। वहीं अंकित, अनुभव और उनके दोस्तों ने हाथ से चिट्ठी लिखने का स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप में इनकी कंपनी पापा मम्मी, दादा दादी जी, प्रेमी प्रेमिका आदि सबके लिए हाथ से पत्र लिखती है। मतलब अगर आप पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका या फिर प्रेमी से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातें कहना चाहते हैं अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से, और आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं तो यह आपकी मदद करती है। या फिर आपने अपनी मम्मी या पापा या रिश्तेदारों को किसी को पत्र लिखना चाहते हैं और पुराने ज़माने की याद दिलाना चाहते हैं तो भी आपकी बहुत मदद करती है। जाहिर सी बात है, जज्बात सबके पास होते हैं पर शब्द बहुत कम लोगों के पास होते हैं। इस स्टार्टअप का उद्देश्य आपके जज्बातों को समझकर उसे पत्र के रूप में आपके चाहने वालों तक पहुंचाना है, और यह भारत की लगभग सभी भाषाओं में पत्र लिखते हैं। तो देखते हैं कैसे शुरू हुआ इनका ये स्टार्टअप। अनुभव अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में बतौर इंजीनियर का काम कर रहे थे और उन्हीं दिनों जब वह घर आए तो उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जो सीधा लोगों के दिल को छुए। जब वह छोटे थे तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे और यह परंपरा किस तकनीकी की दुनिया में कहीं खो सी गई थी, जिसे उन्होंने एक स्टार्टअप के रूप में ले लिया। हालांकि एक कारण यह भी रहा है कि 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी हर, जिसमें हीरो एक लेटर राइटर होता है और वह दूसरों के जज्बातों को समझकर उनके लिए चिट्ठियाँ लिखता है। पेशे से इंजीनियर अनुभव ने इसका एक परीक्षण उसके 2015 में एक ब्लॉग के ज़रिए किया था। उन्होंने ब्लॉग बनाया था। उनका कहना है कि एक हफ्ते में उनके पास 140 मेल आए थे, जिसमें लोगों ने कई सवाल किए, जैसे कि आप किस तरीके से पत्र लिखते हैं, आपने पत्र लिखना कैसे आरंभ किया, आदि आदि। इससे वे काफ़ी मोटिवेट हुए, उन्हें काफ़ी हिम्मत मिली, जिसके बाद उन्होंने टीम बनाई और काफ़ी समय तक इस पर रिसर्च की और 2016 में इन्होंने अपनी कंपनी द इंडियन हैंड रिटन लेटर कॉरपोरेशन रजिस्टर करवाई। और वो बताते हैं कि दिन भर में उन्हें कई सारी रिक्वेस्ट आती हैं, जिनमें से 70% रिक्वेस्ट यानी कि 70% जो रिक्वेस्ट होती है वो लव लेटर की होती है। ऐसे में कई लोग अपनी भावनाएं बताते तो हैं और उनको शब्द देना उन्हें नहीं आता, तो शब्द देने का काम अनुभव की इस कंपनी को दिया जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लेटर तो लिखवाना चाहते हैं पर पता बताते ही नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए संपर्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कई ऐसे लोग हैं जो उनके रेगुलर कस्टमर्स भी बन जाते हैं। कैसे होती है इस स्टार्टअप में इनकम, यानी कि कैसे अनुभव पैसे कमाते हैं, ये देखते हैं। यह कंपनी अपने ग्राहकों से ₹2.50 प्रति शब्द लेती है और अगर आपको एक लेटर लिखवाना हो तो करीबन कम से कम ₹160 तो लग ही जाते हैं।
और यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपना पत्र कितने शब्दों का लिखवाना चाहता है। और यदि कोई ग्राहक उसे लिख सकता है तो उसे एडिट करने के लिए 1 रुपये प्रति शब्द लिए जाते हैं। और इन पैसों में अच्छी राइटिंग में लिखने से लेकर भेजने तक के पैसे शामिल हैं। यदि आप भी कोई पत्र लिखवाना चाहते हैं तो कम से कम 160 रुपये देकर लेटर लिखवा सकते हैं। इस तरह के स्टार्टअप को देखने से लगता है कि अगर सोच पक्की हो और इरादे मजबूत हो तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और साथ ही हमें खुद पर भरोसा करना और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सोच पक्की और इरादे मजबूत हो तो बड़े से बड़े काम भी आसान लगते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि जो भी आप सोचिए उसे एक नया रूप देने के लिए कठिन मेहनत करिए। ये ज़रूरी नहीं कि किसी ने उसे किया है या नहीं किया है, आप उसे स्टार्ट करिए और उसे उसकी एक नई सक्सेस स्टोरी लिखिए। तो चलिए मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ अगले दिन। अभी के लिए बाय बाय। और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।